आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अधूरे प्यार में अपनी पूरी जिंदगी गुजारने वाली सुरैया की, जिनका देवानंद से रिश्ता टूटा तो ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और एक बार गुस्से में आकर छोड़ दी थी दिलीप कुमार की फिल्म। सुरैया के शब्दों में कहें तो मुझे देव के प्यार पर तो यकीन था लेकिन खुद पर विश्वास नहीं था। मैं कंफ्यूज थी। जब मैंने देव से शादी करने को मना कर दिया तो उन्होंने मुझे कायर कहा। शायद मैं कायर ही थी, मेरे अंदर वो कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। शायद ये मेरी गलती थी या फिर किस्मत। ये बात सुरैया ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। देवानंद से सुरैया ने बेइंतहा प्यार किया था लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर शादी के लिए हां नहीं कह पाई। आखिरी बार एक बालकनी में सुरैया और देवानंद मिले और गले मिलकर खूब रोए। इसके बाद उन्होंने सुरैया को कभी नहीं देखा। ये किस्सा देवानंद ने अपनी बायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद में लिखा है। 31 जनवरी 2004 को सुरैया का निधन हो गया। अंतिम यात्रा में शामिल हुए सभी लोगों की आंखें देवानंद को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो नहीं आए। इस तरह एक बार फिर से मोहब्बत की हार हो गई। सुरैया और देवानंद की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। सुरैया से रिश्ता टूटा तो देवानंद जिंदगी में आगे बढ़ गए। उन्होंने अपनी को स्टार कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया की जिंदगी उसी रिश्ते पर ठहर गई। देव साहब से शादी न हो सकी तो उन्होंने ताउम्र शादी ही नहीं की। अपने जमाने की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया उस दौर की सबसे महंगी हीरोइन भी थी। दिलीप कुमार जैसे एक्टर की ख्वाहिश थी कि वो सुरैया के साथ काम करें। फिल्म शुरू भी हुई लेकिन पहले ही सीन की शूटिंग से वो इतना नाराज हुई कि फिर कभी दिलीप कुमार के साथ काम नहीं किया। 1948 में रिलीज हुई फिल्म विद्या की शूटिंग शुरू हो गई थी लेकिन हीरो कौन होगा इसका फैसला नहीं हो पाया था। एक दिन सेट पर सुरैया कुर्सी पर बैठी हुई थी, तभी उनकी नजर कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी जो एक टक सुरैया को घूरे जा रहा था। सुरैया ने प्रोड्यूसर को बुलाया और उनसे कहा, वो जो शरीफ नौजवान कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्हें वहां से हटा दीजिए, तभी मैं काम कर पाऊंगी। प्रोड्यूसर देवानंद के पास गए लेकिन उन्हें बाहर भेजने के बजाय सुरैया के पास ले आए और मुस्कुराकर उनका परिचय सुरैया से करवाया। प्रोड्यूसर ने कहा, मिलिए, ये हैं हमारी फिल्म के हीरो देवानंद। सुरैया इससे आगे बोलती तभी देवानंद ने कहा, साथ काम करने से पहले एक नौजवान को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। गुस्ताखी माफ हो। इस मुलाकात के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए। रोज की मुलाकात के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और बाद में दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। सेट पर दोनों की आंखें एक दूसरे को ढूंढा करती थीं। देवानंद उन्हें प्यार से नोजी बुलाते थे और सुरैया उनको स्टीव। सेट के अलावा देवानंद उनके घर भी जाते थे। घूमना फिरना भी साथ में होता था लेकिन कुछ दिनों बाद उनके रिश्ते की बात सुरैया की नानी को पता चल गई। देवानंद का सुरैया के घर जाना बंद हो गया। नानी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी गैर धर्म के लड़के से हो। फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया की नानी उनके साथ फिल्म के सेट पर मौजूद रहती थीं ताकि देवानंद उनसे बात न कर पाएं। फोन पर बात नहीं हो पाती थी, इसीलिए दोनों खत के जरिए बात किया करते थे। 1949 में जीत की शूटिंग के दौरान देवानंद सुरैया के साथ भागकर शादी करने को तैयार थे लेकिन नानी को यह बात पता चल गई। परिवार के खिलाफ सुरैया जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने शादी से मना कर दिया और देवानंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली। हालांकि ताउम्र वो देवानंद से प्यार करती रहीं और किसी और से उन्होंने कभी शादी नहीं की। ये वो जमाना था जब दिलीप कुमार हाईएस्ट पेड एक्टर थे जिन्हें एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए की फीस मिला करती थी। वहीं एक्ट्रेसेस में सुरैया हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थीं जो लगभग सभी फिल्मों के लिए 40 से 50 हजार रुपए की फीस लिया करती थीं। उनके फैंस के बीच इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी थी कि घर के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस की लंबी लाइन लगी रहती थी। भीड़ इतनी ज्यादा होती थी कि लगभग हर समय ट्रैफिक जाम रहता था। एक बार सुरैया को अपनी एक फिल्म के प्रीमियर में जाना था। वो किसी तरह से घर के बाहर खड़ी भीड़ से बचते बचाते थिएटर पहुंची। हॉल के अंदर काफी इंतजाम किए गए थे कि कोई सुरैया को पहचान न ले, लेकिन तभी वहां पर मौजूद एक आदमी ने उन्हें पहचान लिया। वो चिल्लाकर बोला, अरे ये तो सुरैया हैं। ये सुनते ही भीड़ सुरैया पर टूट पड़ी। सुरैया को भीड़ ने इस कदर घेरा कि उनका दुपट्टा उनके हाथों से छूटकर दूर जा गिरा। पहले तो काफी देर तक सुरैया के साथ आए सिक्योरिटी वाले भीड़ पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब सिक्योरिटी से बात नहीं बनी तब पुलिस को आना पड़ा। इस घटना का सुरैया पर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्होंने पब्लिक प्लेस पर जाना ही बंद कर दिया। साथ ही इसके बाद वो कभी अपनी फिल्मों के प्रीमियर पर भी नहीं गई।
सुरैया की फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, लेकिन सुरैया खुद हॉलीवुड के फेमस एक्टर ग्रेगरी पेक की दीवानी थी। वो उनसे मिलना भी चाहती थी। 1952 में भारत में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ। इसमें सुरैया की मुलाकात हॉलीवुड डायरेक्टर फ्रैंक कापरा से हुई। सुरैया ने अपनी एक फोटो पर साइन करके कापरा को दिया और कहा, ये आप ग्रेगरी पेक को दे दीजिएगा। इसके बाद जब एक बार ग्रेगरी इंडिया आए तो उन्होंने सुरैया से मुलाकात की इच्छा जताई। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रेगरी उनसे रात के 11 बजे मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। सुरैया की मां ने दरवाजा खोला और ग्रेगरी ने उनसे पूछा, सुरैया कहाँ है मैडम? सुरैया को जब ग्रेगरी के आने का पता चला तो वो बहुत खुश हुई। इसके बाद सुरैया और ग्रेगरी पेक की मुलाकात हुई और दोनों ने करीब 1 घंटे तक बात की। सुरैया के साथ दिलीप कुमार एक फिल्म में काम करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर के आसिफ से बात भी की थी कि वो उनके और सुरैया के साथ एक फिल्म बनाएं। के आसिफ ने भी इस बात पर हामी भर दी। उन्होंने दोनों को लेकर फिल्म जानवर का अनाउंसमेंट भी कर दिया। सब कुछ तय हो गया। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। तभी फिल्म के एक सीन के शूट के दौरान बवाल मच गया। सीन के मुताबिक सुरैया के पैर पर एक सांप काट लेता है और दिलीप कुमार को उनकी जान बचाने के लिए पैर से चूस कर जहर बाहर निकालना था। वो सीन एक बार में ही परफेक्ट तरीके से शूट कर लिया गया, लेकिन उसी सीन को फिर से कई बार शूट किया जाता रहा, जिससे सुरैया परेशान हो गई। ये बात उनके मामा को भी पता चल गई। अगले दिन जब वो सेट पर पहुंची तो फिर से उसी सीन को शूट करने के लिए कहा गया। इस बार जैसे ही दिलीप कुमार सुरैया के पैर से जहर चूस कर निकालने की कोशिश करने लगे तो सुरैया ने अपना पैर पीछे खींच लिया और उठ खड़ी हुई। वो दिलीप कुमार से गुस्सा हो गई थी। इसी बीच सुरैया के मामा भी आ गए और उन्होंने दिलीप कुमार को मारने की कोशिश की, लेकिन के आसिफ बीच में ही आ गए। इस घटना के बाद सुरैया ने तय कर लिया कि वो कभी दिलीप कुमार के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगी। सुरैया के इस फैसले से के आसिफ बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि फिल्म पर उन्होंने इतना पैसा लगाया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? तब सुरैया ने एक चेक भरकर के आसिफ को दिया और तुरंत ही गुस्से में सेट से निकलकर चली गईं। उस दिन के बाद वो फिल्म कभी पूरी नहीं हुई। 1954 में सुरैया की फिल्म मिर्जा गालिब रिलीज हुई। इस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी आमंत्रित किया गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान सुरैया की मुलाकात पंडित नेहरू से हुई। उन्होंने सुरैया से कहा, तुमने गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। प्रधानमंत्री से अपनी तारीफ सुनकर सुरैया बहुत खुश हुई। सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर में अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख के घर हुआ था। उनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। जब ये 1 साल की थी तब उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। उनके मामा एम जहूर हिंदी सिनेमा के फेमस विलन में से एक थे। सुरैया की पूरी पढ़ाई मुंबई में ही हुई। वो ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के रेडियो प्रोग्राम में गाया करती थी। सुरैया को फिल्मों में काम करने का मौका उनके मामा जहूर की मदद से मिला था। जहूर इंडस्ट्री में बतौर विलन काम किया करते थे। एक बार स्कूल की छुट्टियों में सुरैया अपने मामा के साथ फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने मोहन स्टूडियो गई थी। वहां पर फिल्म प्रोड्यूसर नानू भाई वकील की नजर उन पर पड़ गई। नानू भाई उनकी खूबसूरती और सादगी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सुरैया को फिल्म में मुमताज महल के लिए चुन लिया। एक बार ऑल इंडिया पर सुरैया को गाते नौशाद ने सुना। सुरैया के गाने का अंदाज नौशाद साहब को बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कारदार साहब की फिल्म शारदा में सबसे पहले सुरैया को गाने का मौका दिया। 1936 से 1963 तक सुरैया ने फिल्मों में काम किया था। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। जिंदगी के अंतिम 6 महीनों के दौरान सुरैया अपने वकील धीमंत ठक्कर के साथ अपने परिवार के साथ रहीं, जिन्होंने बीमार होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वो हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थीं, जिस वजह से 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मैं आपको बता दूं कि सुरैया को 1996 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2003 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया और 1996 में ही सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर सुरैया के नाम से एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। तो ऐसी थी सुरैया की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, और अगर ऐसी ही कहानियां आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।